हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीएस एवं जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बनारस। आइए जानते हैं इसके बारे में। वाराणसी या बनारस या काशी दुनिया का सबसे पवित्र शहर है जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें 84 घाट हैं जिनका उपयोग स्नान और दाह संस्कार के लिए किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है जो कि भारतीय वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल भी रहा है। कांस्य युग के पतन के बाद से वाराणसी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से घिरा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। मुगल सम्राट जहांगीर, जिसे पूरे नाम से नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर शाह पुत्र अकबर महाराज का उत्तराधिकारी था। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा और वह मुगल साम्राज्य का चौथा सम्राट था। और दोस्तों, यहाँ पर आप मुगल सम्राट जहांगीर की फोटो भी देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुप्त नाम क्या था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सिंह। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्हें प्रथम संपूर्ण भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चाणक्य, जिनके अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी थे, इन्होंने मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से याद किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेताजी। दोस्तों, इनका प्रमुख नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। नेताजी के साथ ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो कि वर्तमान में बिहार एवं बंगाल से शुरू होता है, और गंगा नदी के मैदानों से शुरू होकर हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना शहर के नाम से जाना जाता है। तो यह मौर्य वंश की राजधानी प्राचीन काल में थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के राजा कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमशः श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, जिनको महेंद्र द्वितीय महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और स्कंदगुप्त प्रमुख गुप्त सम्राटों में से सम्मिलित थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की शहादत कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 23 मार्च 1931। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली विद्रोही सेना
किसके द्वारा बनाई गई थी? उत्तर रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, यह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों के आक्रोश की परिणति थी और इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने निलंबित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने प्रारंभ किया था? उत्तर मंगल पांडे। अगला प्रश्न, विश्व युद्ध प्रथम कब आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध, जिसको हम वर्ल्ड WW फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों ने कौन सा नारा दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वंदे मातरम। दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।